Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. फ्रेंड्स आज का मेडिटेशन विज़न बड़ा स्पेशल सा था। इसमें मैंने डीएफ को देखा। uh, उसके विंग्स थे, वो एंजल बन गई थी डीएफ और वो उड़ रही थी खुले आसमान में। और तभी मैंने देखा कि एक थोड़ा सा मोटू सा मेल एंजल भी आया और लाइक उनके भी फेदर्स थे और वो डीएफ को फॉलो करता करता ही आया था एंड ही वाज डीएम। और वो उसको फॉलो करता करता बिल्कुल डीएफ से चिपक कर उसके साथ साथ उड़ने लग गया। तो बोथ वर फ्लाइंग टुगेदर और बहुत ही अच्छा साइन है ये, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है डीएम और डीएफ की एनर्जीज़ और उनका एंजेलिक वर्जन। और ये भी रिप्रेजेंट करता है कि डीएम जो हैं वो अब डीएफ के इक्वल ही हैं, सेम पेज पर ही हैं। अब वो डीएफ को और ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहे, पीछे नहीं चल रहे, बिल्कुल बराबर चल रहे हैं एनर्जी वाइज। तो इट्स सच अ ब्यूटिफुल विजन। और सेकंड विजन में अर्धनारीश्वर थे मेरे साथ में। देखा मैंने उनको और ये इस हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा पे बहुत वर्क करिए फ्रेंड्स, और क्राउन चक्रा पे भी यू नीड टू वर्क। एंड येस, जो सेकेंड मेडिटेशन विज़न मुझे दिखा इट वाज आल्सो इक्वली वंडरफुल। उसमें एक एकदम क्लीन एंड क्लियर टेक्स्ट था एंड इट वाज मेंशन्ड एज के लाइफ is like a portal. The more you pass through portals, the more your consciousness grows. And it's such a beautiful and informative message in itself, क्योंकि हमने कभी भी लाइफ को इस पर्सपेक्टिव के साथ नहीं देखा होगा। जिस तरह से हम पोर्टल ओपनिंग का वेट करते हैं और देखते हैं कि लाइक बहुत ही एक्साइटमेंट हमें रहती है कि हमें क्या नई पावर्स मिलने वाली हैं, ये पोर्टल हमारे लिए क्या गिफ्ट्स लेके आया होगा, इसमें क्या नए चेंजेस आएंगे। कुछ फिज़िकल चेंजेस भी हम लोग फेस करते हैं, कुछ सफरिंग्स भी होती हैं, कुछ नया भी होता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड भी होता है, बट स्टिल वी स्टे एक्साइटेड फॉर इट। तो सिमिलरली लाइफ इज़ लाइक अ पोर्टल, और लाइफ में भी कुछ ना कुछ हर पल नया जो है वो अनफोल्ड होता रहता है। और कुछ सफरिंग्स भी आती हैं, कुछ खुशी गम भी आते हैं, कुछ एक्सपेक्टेड चीज़ें भी आती हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी आते हैं, कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं और कुछ टेस्ट एंड ट्रिगर्स भी आते हैं। तो टेक लाइफ इन द सेम मैनर, जैसे आप पोर्टल्स के लिए एक्साइटेड रहते हैं, यू वेट फॉर देम, ठीक है, ऐसे ही लाइफ के लिए वेट तो नहीं करना है, बट इसके हर मोमेंट को आप एम्ब्रेस कर लीजिए, उसको खुशी खुशी एंजॉय कीजिए। एंड लाइफ इज़ सो शॉर्ट एंड प्रीशियस एज वी ऑल नो। तो जितना ज़्यादा आप इसे एंजॉय करेंगे, जितना ज़्यादा इसके हर इवेंट को अपोज करने की जगह, देखिए, क्योंकि अपोज करना इज़ नॉट एन ऑप्शन, वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड वी हैव टू सरेंडर फाइनली। तो हमें अंडरस्टैंड करके ही इश्यूज़ को रिजॉल्व करना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा हम एक्सेप्टेंस की मोड में रहेंगे, जितना ज़्यादा हम हर चीज़ को लाइक एंजॉय करेंगे, एम्ब्रेस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, सरेंडर करेंगे डिवाइन के आगे, चीज़ों को फॉरगिव करेंगे, बहुत सारे मोमेंट्स को, उतना ही ज़्यादा हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो ग्रो होगी। ऑल्दो हर इमोशन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव, तो वी ऑल आर सपोज टू ड्रॉ अ बाउंड्री लाइन। एक बाउंड्री लाइन हर इमोशन में हमें ड्रॉ करनी पड़ती है। कोई भी इमोशन कम्प्लीटली अच्छा या बुरा नहीं होता है, हर एनर्जी के दो साइड्स होते हैं, एंड सिमिलरली हर इमोशन के भी दो साइड्स होते हैं। गुस्सा भी है तो एक लेवल तक वो अच्छा होता है, जहाँ तक आप किसी गलत चीज़ के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, और जब उसके अगेंस्ट वो बाउंड्री लाइन क्रॉस हो जाती है तो गुस्सा जो है हमारे लिए हैज़ार्डस हो जाता है। तो वी हैव टू ड्रॉ दैट लाइन कि कहाँ तक गुस्सा जायज़ है, कहाँ तक नहीं है, और सिमिलरली हर एक इमोशन के साथ है, ठीक है। तो दिस इज़ द मैसेज फॉर टुडे। देयर वाज वन मोर मेडिटेशन विजन, इट वाज रिगार्डिंग यूनियंस। तो आई कांट एक्सप्लेन द विजन, क्योंकि मेरे को धुंधला सा ही याद है, बट इट वाज समथिंग अबाउट यूनियंस, क्योंकि बहुत सारे डीएफ्स का
कुछ ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि दे हैव सम इश्यूज विद इन, और यूनियन का वो वेट कर रहे हैं। तो फॉर यूनियन दे हैव टू हील देयर ओन इश्यूज, बिकॉज होता क्या है कि पहले आप अगर कभी किसी टॉक्सिक पार्टनरशिप में पड़े हैं या किसी टॉक्सिक सिचुएशन में आए हैं, तो इट हैपेंड बिकॉज यू हैड दैट टॉक्सिन्स विद इन यू। तो अगर आप अभी भी अपने इश्यूज हील नहीं करेंगे तो आप बार बार या तो अनअवेकन्ड डीएम को अट्रैक्ट करते रहेंगे या फिर टॉक्सिक पीपल को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहेंगे, कार्मिक्स को अट्रैक्ट करते रहेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप इसे लॉज ऑफ यूनिवर्स के अकॉर्डिंग देखिए। एनर्जी किस तरह से वर्क करती है यू ऑल नो, तो इसको इसी तरह से हील करने की कोशिश कीजिए। इसमें कोई ईगो नहीं है, जो बुराई है हम में वो है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उस बुराई की वजह से हम और ज़्यादा ऐसे लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं विच हैव द सेम बुराई विद इन देम। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी ही लाइफ में इश्यूज़ हो रहे हैं, हमारी जर्नी डिले हो रही है, हमारी यूनियन डिले हो रही है। सो इट्स बेटर टू हील द इश्यूज़ ना, इट्स फॉर एवरीबडी इज़ गुड। So that's it. Or guys, sorry for the disturbance in the background. I'm not in my home, and I'm somewhere out of station for some important work, so there is disturbance around. And yes guys, don't forget to pay gratitude to universe, to divine, to angels. Everybody is working in our favor, and the process is very speedy and very rapid right now, and we all also are required to heal our issues, to release our negativities, to unblock our blockages rapidly now. अब ये नहीं कि लाइक थ्योरी कर ली और प्रैक्टिकल में हमसे हो ही नहीं रहा है। लाइक थ्योरी में हमने सोच लिया कि हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें लाइक कोई भी नेगेटिविटी नहीं करनी है, और प्रैक्टिकल में जब आता है तो हम फिर से वहीं के वहीं होते हैं। तो दिस विल नॉट वर्क एनी मोर। सो प्लीज़ हील योर इश्यूज़ नाउ। और मैं जितने भी काउंसलिंग सेशंस पोस्ट करती हूँ, ये सब आपकी हेल्प के लिए ही हैं। ये मैं इसीलिए शेयर करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट यू गाइज़ विल गेट योर हेल्प, ताकि आपके इश्यूज़ जो हैं वो जल्दी से जल्दी हील हो जाएं। जितनी जल्दी आपके इश्यूज़ हील हो जाएंगे, आई नो कि कोई ऐसा चुटकी बजाने का काम नहीं है, इट टेक्स टाइम, बट आपको उसके लिए अपना दिल पक्का करना पड़ेगा। जितनी जल्दी आपके इश्यूज़ हील हो जाएंगे, उतना जल्दी यूनियन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। एंड जैसे मैंने डीएम की लविंग और अवेकेंड एनर्जी के बारे में बताया, तो चैनल सॉन्ग्स भी मुझे बड़े अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, तो I'll mention them in the description box. You go through them. Best wishes. Do take care of yourself and your family, and God bless us all. Bye bye.